और किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? हाँ, कल वाला में अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन। चलेगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। एमएस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, पिछले वाले सेट में भी क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, शिफ्ट प्लस F2। अल्ट सी से क्या होता है? हाँ, अल्ट सी, कंट्रोल सी नहीं बोल रहे हैं, अल्ट सी से क्या होता है? डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम। शिफ्ट सी से क्या होता है? शिफ्ट सी से कॉपी द इमेज या आइकन भी इसको बोल सकते हैं। और कंट्रोल प्लस सी से तो जान ही रहे हैं क्या होता है? कॉपी। ठीक है, इसका आंसर हो गया पहला का ए फॉर एप्पल। दूसरा का देखिएगा stdeb.p01 है, ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैटिकल फंक्शन। ये जो stdeb, यहां देखिएगा दूसरा नंबर stdeb.p01 है, ये क्या है? फंक्शनल फॉर्मूला है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल फॉर्मूला। उसके बाद देखिएगा एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल सी। ये तो इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस वाई से, कंट्रोल प्लस वाई से रेडो, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है। चलिए अगला कहता है एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्त करता, मतलब यूजर्स की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहले ही बताए थे, कहां पे जाते थे? मेलिंग में जाते थे। उसके बाद मेलिंग में जाने के बाद क्या करते थे? सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद हाँ, ऑप्शन नंबर ए, एमएस पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेन्यू के तहत उपलब्ध है। क्या बोले? नहीं, इंसर्ट नहीं होगा, ए फॉर एप्पल होगा, स्लाइड शो। ठीक है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो एमएस एक्सेल सीट में वर्कशीट का जो आप नाम बदलते हैं, क्या बोले? 5 नंबर, ए फॉर एप्पल, स्लाइड शो, ए फॉर एप्पल। 6 नंबर देखिएगा, कहता है एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए, तो इसका प्रोसेस होता है राइट क्लिक ऑन सीट टैब। जहां पे सीट अवेलेबल रहता है उस टैब, उस जगह जाके क्या करना है? राइट क्लिक, और उसके बाद क्या होगा? वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां से क्लिक करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, गलत नहीं। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान है, ये नहीं होगा। एक वर्कबुक एक शब्द दस्तावेज भी है, ये भी नहीं होगा। एक वर्कबुक एक एकल फाइल नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? एक वर्कबुक एक वर्कशीट के एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान है। हाँ, सही बोला, सही। यहाँ समान कहा नहीं, यहाँ नहीं छूट गया है, ए नंबर में नहीं छूट गया है। नहीं अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना? ये अगर अभी नहीं यहाँ लगा हुआ तो दोनों ऑप्शन आप ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन सेम है, ए और डी दोनों होगा, लेकिन यहाँ नहीं लगाना था, नहीं छोड़ दिया है। हाँ, दोनों में एक ही चीज है। स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? आपका जो सवाल था कल के क्वेश्चन में, शॉर्टर और स्लाइड शो का, यही था। ये स्लाइड शॉर्टर का, स्लाइड शॉर्टर और स्लाइड शो में क्या डिफरेंसेस है उसको देख लीजिएगा। ला है, अच्छा देख लेते हैं। क्या 36 क्रम में आपके
थंबनेल। स्लाइड शॉर्टर में ऑप्शन नंबर बी, 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। 7 का ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों होगा। अगर ए में नहीं लगा रहेगा तो ए नहीं होगा, और उसमें नहीं है इसीलिए वो दोनों होगा। 8 नंबर देखिएगा, टेक्स्ट को पोस्ट नहीं पेस्ट होगा, वहां पे गलती से पोस्ट लिखा गया है। तो पेस्ट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। एमएस एक्सेल होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर डाटा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति है? तो GUI, जिसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का होता है फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहां मिलता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, होम के बाद आपका फोल्ड ग्रुप और बॉर्डर्स आएगा, व्यू रिव्यू वाला ऑप्शन नहीं होगा, उसको काट दीजिएगा, क्वेश्चन में रिव्यू नहीं होगा। जैसे आपका यहाँ प्रोसीजर में लिखा हुआ होम और रिव्यू दोनों एक साथ है, और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप और उसके बाद यहां से बॉर्डर है, ये बॉर्डर, ये सिर्फ इसको हटा दीजिएगा, बाकी सही है, गलती से लिखा गया है वो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कंपाइलर्स। कंपाइलर्स के बारे में कल बताए थे, कंपाइलर्स क्या है? HLL है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? कल बताया था इंटरप्रेटर के बारे में। असेंबली जो है वो, चलिए ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 13 का, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा, आप 19/12/2019 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन, तो इसका वहां पे क्या करते हैं, फंक्शन में फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, इक्वल टू टुडे, और उसके बाद यहाँ पे 0 ये डालिएगा, तो वहां से क्या आ जाएगा, उसके नेक्स्ट डे वाला डेट दे देगा 20/12/2019। इसको प्रैक्टिकली आप क्या 0 लेता है, वो भी लेता है, और डायरेक्ट कीजिएगा वो भी लेता है। हाँ, दोनों ऑप्शन होता है। हाँ, नेक्स्ट डे आ जाएगा, क्योंकि 19 के बाद तो 20 ही आएगा ना, तो वो नेक्स्ट डेट ले लेगा। अगला देखिएगा 16 नंबर, डैश में मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज नहीं है। मेल मर्ज, तो मेल मर्ज एक्सेल में तो दिखता नहीं है, आपको दिखता है क्या? पावर पॉइंट में मेल मर्ज है, तो मेल मर्ज कहां पे आपका अवेलेबल है? एमएस एक्सेल एक्सेस में भी मेल मर्ज नहीं होता है। मेल मर्ज आपका कहां पे है? एमएस वर्ड में। ठीक है, अब देखिएगा एमएस वर्ड का अगर बात करें तो एमएस वर्ड को किसने लॉन्च किया था? एक सेकेंड, उसी को बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश में मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज नहीं है। मतलब इसका जो मेल मर्ज का जो इन्वेलप है उसका डिफॉल्ट दस्तावेज इसमें नहीं है, तो एमएस वर्ड में वो नहीं है। समझे? ये प्रोसीजर के तहत नहीं बोल रहा है, जो आप लोग मेलिंग पे जा रहा है ना, स्टार्ट मेल मर्ज रिसेप्शनिस्ट करके जो जा रहा है, ये उस ऑप्शन की बात नहीं कर रहा है, ये एनवेलप के रूप में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये गलती मत कीजिएगा कि मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक
एक डिफॉल्ट दस्तावेज नहीं है, तो एमएस वर्ड में वो इन्वेलप दस्तावेज नहीं है, उसमें पूरा प्रोसीजर चलता है। क्या कोई डाउट है आपको? आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं जी। हाँ, क्वेश्चन को देखिए ना जी। मेल मर्ज जो है उसका जो एमएस वर्ड में आप देखते हैं मेलिंग नाम का जो ऑप्शन है, ये तो पूरा प्रोसीजर के तहत चलता है तभी तो कर सकते हैं, तो उसमें इन्वेलप तो अवेलेबल है ना, है ना? हाँ, प्रोसीजर ये कहता है के लिए इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम ओपन करेंगे तो उसका एक इन्वेलप के रूप में खुल जाएगा, ऐसा है? बैक प्रोसीजर चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और मेलिंग पे जब प्रोसीजर कीजिएगा प्रैक्टिकली तो वो 4 से 5 स्टेप में चलता है और सारे डाटा को आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसमें से एक भी अगर आपका छूट गया तो फिर मेलिंग का काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये मेल वर्ड जो है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों जो है किसके अंतर्गत आया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने ये दिया है, इसके अंतर्गत पहले भी हम बता चुके हैं कि 6-7 पैकेज है। कुछ पैकेज जो है यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा, जैसे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़िएगा तो सिर्फ ये 3 टॉपिक आपको दिया जाएगा, 2 टॉपिक इससे और निकाला गया, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं देते हम लोग। जैसे डिप्लोमा कोर्स कोई भी कीजिएगा तो उसको हम लोग एमएस एक्सेस के अंतर्गत देते हैं। उस टॉपिक का आपका नाम क्या है? एक का नाम आपका है एमएस एक्सेस, ठीक है, दूसरे का नाम है विजुअल फॉक्स प्रो। ये जो आपका काम करता है ये टेबल बेस पे काम करता है, कमांड बेस पे काम करता है, ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक से यहां से इसको हटा दिया गया। तो अब कहता है इसको जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दिया था तो इसका खोज कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने खोज किया था इसका? माइक्रोसॉफ्ट का चार्ल्स नहीं जी, चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का ना था। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज जो है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का फादर भी कहते हैं। ये चार्ल्स सिमोनी एंड रिचार्ड ब्रोदी ने कब किया था? 1983 एडिशन में किया था, बनाया था। सिमोनी जो थे वो कहां के थे? अमेरिकन थे। किधर गए ये कौन थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। और इन्होंने जो था, सिमोनी जो थे, इन्होंने क्या किए थे? एमएस वर्ड और एक्सेल, इन दोनों को डेवलप किए थे, इनके डेवलपर थे ये, ठीक है। दूसरा नाम है आपका रिचार्ड ब्रोडी, BRODI। फोटो खींचने में रहिएगा ना तो फिर दिक्कत है, उसको लिख लीजिए क्वेश्चन पे, फोटो मोबाइल में रह जाता है, क्वेश्चन पे लिखा हुआ रहेगा, पलट के देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 देखिएगा, आप विंडोज एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया। जैसे ही इसका प्रोसीजर करते हैं फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया। कहीं भी खाली जगह रहेगा वहां पर राइट क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद वहां से क्या जाएगा? न्यू पे जाइएगा, एक फोल्डर विंडो खुलेगा, न्यू पे जाइएगा और उसके बाद जैसे ये विंडो खुलेगा उसके बाद एक विंडो और खुलेगा, उसके टॉप में सबसे ऊपर क्या रहेगा? फोल्डर नाम का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और इंटर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, एक्टिव एक्स डैश द्वारा शुरू की गई तकनीक है, किसके द्वारा? एक्टिव एक्स जो है इन्हीं के थ्रू शुरू किया गया था, एक्टिव एक्स माइक्रोसॉफ्ट वालों के थ्रू। इसमें क्या होता है कि इस एक्टिव एक्स में जो होता है कैलेंडर, जानवे करते हैं आप लोग, कुछ बताने का जरूरत नहीं होता, कैलेंडर, या इसमें कह सकते हैं कि वीडियो चलाना, किसी भी प्रकार का वीडियो चलाना या कैलेंडर जो होता है वो एक्टिव एक्स के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। एक्टिव एक्स को हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं? इसको स्मॉल प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्मॉल प्रोग्राम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? भौतिक मतलब फिजिकल कंपोनेंट जो होता है, कंप्यूटर का जितना भी फिजिकल कंपोनेंट होता है, कीबोर्ड हुआ आपका, मॉनिटर हुआ, जो आपको खुली आंखों से दिख रहा है, कीबोर्ड हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी। एक सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशिष्ट समस्या या कार्य। लेआउट रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होम। ठीक है, ये होम जो है इसमें कोई भी चीज क्लियर नहीं किया है कि एमएस वर्ड की बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिबन वाला जो ऑप्शन है वो पावर पॉइंट में आपको दिखेगा, वहां से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी 21 का 22 देखिएगा, चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? एक होता है आपका क्या? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, एक होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है आपका सब स्क्रिप्ट। दोनों में अंतर आप लोग जानते हैं? ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट और यही 5 पे ऐसे कर दिए तो सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस 22, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इसका हो जाएगा इफेक्ट ऑन सब स्क्रिप्ट, इफेक्ट ऑन सब स्क्रिप्ट। दूसरा कंट्रोल, यहां सी नंबर ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कंट्रोल प्लस एस भी नहीं है, कंट्रोल प्लस एस वहां लिखना था, बी गलती से लिखा गया था। कंट्रोल प्लस एस जो होता है क्या करता है? सेव करता है। ठीक है, उसके बाद अल्ट प्लस एस, अल्ट प्लस एस ओपन द स्लाइड, सो ओपन द स्लाइड, सो टैब, क्या बोले? इफेक्ट ऑन सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट SUBSCRIPT, आवाज आ रही है वहां तक? और उसके बाद आपका क्या है? अल्ट प्लस इक्वल टू, इसका हो जाएगा आपका क्रिएट अ फॉर्मूला, क्रिएट अ फॉर्मूला। चलिए 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डी फॉर डॉग, कंटेंट या बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। 24 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले के सेट में। कौन किया था? टी बर्नर्स ली। ग्राहम बेल किसका खोज किए थे? मार्टिन कपूर। फर्स्ट मोबाइल सेल फोन जो है उसका खोज किया था, कब किया था? 1973 में। इसका जन्म कब हुआ था जी? धरती पे कब आए थे ये? अपना याद रहता, इनका याद नहीं रखिएगा। अपना याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन इन लोग का याद रखना जरूरी है ना। अपना नहीं रहेगा चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, लेकिन इन लोग का याद रखना जरूरी है। नहीं रखिएगा तो फिर तो मार्टिन कपूर ये फर्स्ट सेल फोन का खोज किए थे। इन्वेंशन किए थे। ठीक है, कब किए थे इसका खोज? 1973। इनका डॉग क्या है? 26 दिसंबर 1928। WWW का खोज कब हुआ था? 1989 दोनों दिखाता दोनों है, लेकिन होगा 1989। इंक नहीं है। 1989। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें इंक नहीं है। 25 का देखिएगा, मेल मर्ज
विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के टैब में मौजूद होता है, किसमें? मेलिंग्स में। ऑप्शन नंबर ए। 26 देखिएगा, वॉन न्यूमेन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? स्टोर प्रोग्राम प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ, डाउट है क्या? हाँ बोलिए ना। 25 का ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, मेलिंग्स। 26 का ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। 27 का देखिएगा, एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूज न्यू फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी। 28 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? मौजूद नहीं है बोला है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 3.1। अच्छा, विंडोज 3.1 जो है कब जारी किया गया था? विंडोज 3.1 कब जारी हुआ था? 6 अप्रैल 1992 को। और एक्सपी विंडोज एक्सपी 25 अक्टूबर 2001। और विंडोज 8 जो है वो हुआ था आपका 1 अगस्त 2012। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ये एंटी ऑपरेटिंग है, एंटी ओएस है, ठीक है। और आपका विंडोज 10, विंडोज 10 जो है ये भी आपका एंटी ओएस है। इसको क्या किया गया था? रिलीज किया गया था कब? 15 जुलाई 2015 में। क्या हुआ, दिक्कत है? तो इसका 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 29 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो क्या हो जाएगा? SRAM, स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और DRAM का क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए, 29 का ऑप्शन नंबर ए। नहीं, क्या चीज? नहीं, इसका रोम नहीं होगा। वो काइंड्स हुआ ना, लेकिन ये स्टोर करने का काम करता है, परमानेंट ये इसको स्टोर करता है। हाँ, रोम पूरी तरह से परमानेंट कहाँ करता है? हाँ, नहीं करता। आप एक बार और चेक करके आइएगा, मेरा चेक किया हुआ है। हाँ, इसका आंसर SRAM होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, हम भी एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। चलो देखिएगा, दूसरा देखिएगा, एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। अच्छा, पैराग्राफ इंडेंट के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? कंट्रोल M। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Alt C से क्या होता है? अभी जस्ट बता दे कुछ क्वेश्चन के पहले। डिलीट कॉलम। हाँ, वो भी होता है। अगला देखिएगा, शिफ्ट Alt V से क्या होता है? कहां गया मार्कर, कहां गया? इसका लिख लीजिएगा, ओपन व्यू इन द फाइल मेन्यू। ओपन व्यू इन द फाइल मेन्यू, शिफ्ट Alt प्लस B से। थैंक यू। 31 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए, टॉप। 32, आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 3 क्रमागत सेल को सेलेक्ट करके फिर सेल विकल्प चुनेंगे, ठीक है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33, DLS का पूर्ण रूप क्या होता है?
लाइन, ऑप्शन नंबर डी। और ये DSL SL जो है ये क्या करता है? DSL क्या करता है बताइए? हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, ठीक है। तो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? DSL का। DSL का फुल रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म? चलिए, MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? टाइमर, ऑप्शन नंबर डी। 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? C++। C++ का इन्वेंशन कब हुआ था? C++ का इन्वेंशन कब हुआ था? C++ का इन्वेंशन हुआ था 1979। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए ठीक है। अच्छा, C++ क्या है? ये तो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या दूसरा क्या है? ये वेब ब्राउजर भी बनाता है, OS और सॉफ्टवेयर बनाने का भी काम करता है। C++ जो होता है क्या करता है? OS को भी बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाने का भी काम करता है, और एक तरह का क्या है? वेब ब्राउजर भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38। 37 का नहीं बताया। 37 का ऑप्शन नंबर ए। 37 हो गया ना? अच्छा, 37 छूट गया। 36 का ऑप्शन नंबर सी। 37 का आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे कहा जाता है क्या? शॉर्टकट, ऑप्शन नंबर ए। 38 देखिएगा, पाई चार्ट। हाँ, रीडायरेक्ट ही तो है। क्या होता है उसका मतलब? अरे शॉर्ट की नहीं यूज करते हैं आप लोग? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन करते हैं ना, डायरेक्ट ना लेते हैं, बैक प्रोसीजर में ना चलते हैं। पहले कहीं आइकन पे एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक कीजिएगा, उस पे न्यू पे जाइएगा, उसके बाद फोल्डर पे जाइएगा, तो ये डायरेक्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ शॉर्ट की पूछा है ना, फोल्डर क्रिएट करने के लिए वही ना होता है, कंट्रोल प्लस एन। वही तो लिखे है, शिफ्ट कंट्रोल एन बोलिए, या शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एन बोलिए। तीनों को तो एक ही साथ दबाना पड़ता है ना, वैसे ही लिखिए, क्या दिक्कत है? तीनों मौजूद है ना जी, उसी को लिखिए, इसी को पहले कर दीजिए, क्या दिक्कत है? इसको बाद में कर दीजिए, रहेगा तो तीनों आपको तो दबाना ही है, बिना इसमें से कोई भी छूट जाएगा तो नहीं होगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? 38। पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है डेटा की एक श्रृंखला को, ऑप्शन नंबर बी। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? इसका जो क्वेश्चन पे डाउट था ना, इसका 1 ही होता है, हम चेक किए हैं उसको, यही क्वेश्चन पे ना डाउट था परसों के टेस्ट में। चलिए, MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट होती है? 4, ऑप्शन नंबर ए। डायलॉग विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए। कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आपको डैश सेलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए कॉलम सी। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ISP इंटरनेट सर्विस। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन था? 42। 43। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस तरह इंसर्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट और टेबल। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। प्रोसीजर लिखा हुआ, राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन्स फॉर्मूला,
एरो सेलेक्ट कॉपी, एरो राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फॉर्मूला टू बी कॉपीड, एरो सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला और इंटर का सिंबल, इसमें इंटर का सिंबल छूट गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45 में एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को डैश मेन्यू से दिखाई दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी रिव्यू। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? इंसर्ट टैब। ऑप्शन नंबर डी। आप सेल का एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर रहे के मानों का औसत मान प्राप्त करें। यहाँ गलती से सीसी लिखा गया है, मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एवरेज। ऑप्शन नंबर डी। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर रिसाइकल बिन में कोई फाइल आपका डिलीट होकर चले गया है तो वो जहां से डिलीट हुआ था अगर रीस्टोर करेंगे तो फिर वो फाइल वहीं पे अवेलेबल होगा। अगर आप चाहिएगा कि रिसाइकल बिन में जाके उसको ओपन करें या देख ले, उस तरह से वहां पे नहीं होगा। जहां से डिलीट हुआ था उसी डाटा में जाएगा, उसी फाइल में जाएगा, तब जाके आप वहां से उस पर काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे साझा जाता है? फाइल और सेव। ऑप्शन नंबर बी। ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है। ऑप्शन नंबर बी। लाइट सेंसिटिव डिवाइस। इंटरनेट में किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की जाती है। आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ बोलिए। क्या चीज? कहाँ? ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल के रूप में डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर। हाँ तो स्कैनर में लगा हुआ रहता है। अभी टाइपिंग जो कर रहा है ना, टाइपिंग करने वाला ही नहीं मिला हुआ, बड़ी मुश्किल से ही हिंदियों में टाइप हो पा रहा है। और दोनों अगर दे देंगे तो यही टाइप करने में बोलना टाइम नहीं है, और दोनों दे देंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहा था? हाँ तो वही पे स्कैनर में, वही तो बोल रहा है, ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर, तो वही पे होगा। 51 बी ऑप्शन होगा। 50 क्या बोले? 51 का भी बी होगा, सॉरी 50 का भी बी होगा और 51 का भी बी होगा। 52 देखिएगा, एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? ऑप्शन नंबर सी ऑटोफिल। किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई को अधिकतम डैश तक जूम किया जाता है? 4, मतलब 400% होता है। अब वर्कशीट की कैरेक्टर जो होती है उसकी मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? कैरेक्टर की मैक्सिमम संख्या 256। हाँ 256 कैरेक्टर। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म ट्रांजिशन कंट्रोल। ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर ए। स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्ट कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, अल्ट प्लस एस से क्या होता है? अभी जस्ट बताया, अल्ट प्लस एस अभी जस्ट चर्चा हुआ क्वेश्चन में। क्या होता है? नहीं सर, अल्ट प्लस एस से क्या होता है? ओपन द स्लाइड शो टैब। टैब अब कंट्रोल एस से जान ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 57। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है? मतलब उसका प्रोसीजर क्या होता है? पहले कहा
है? मेलिंग जो है वो एमएस वर्ड में क्या है? मेन्यू टूल बार है या प्रॉपर्टी टूल बार है? मेलिंग 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 एमएस वर्ड पैकेज जैसे ही खोलते हैं आपका जो यहाँ पे दिखता है ये आपका क्या हो गया? टाइटल टूल बार, ये हो गया आपका मेन्यू टूल बार, इसके अंदर का जो होता है प्रॉपर्टी टूल बार। तो हम पूछ रहे हैं कि मेलिंग जो है वो आपका प्रॉपर्टी टूल बार है या मेन्यू टूल बार है? मेन्यू टूल बार है। तो उसके बाद क्या करेंगे? मेन्यू टूल बार पे जाने के बाद, मेलिंग पे जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे। स्टार्ट मेल मर्ज पे जाने के बाद एनवेलप या वहां से सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट का जो ऑप्शन होगा ना उसको, उसके बाद सिलेक्ट साइज और ओके। ऑप्शन नंबर सी। 58 का देखिएगा सूत्र दिया है, फॉर्मूला दिया इक्वल टू टाइम 2.23.34 का आउटपुट क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा इसका कैलकुलेशन, उस सिस्टम अपने कैलकुलेट कर लेता है, इस सिस्टम कैलकुलेट करता है जी, हम थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी है। कितना आ रहा? 14 पॉइंट 58 का कितना आ रहा? एम कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? एक सेकंड, नहीं सुन रहे आपका बात, क्या बोल रहा है? ये आया है एम ना, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन में दिया कहाँ? ये पीएम है, तो पीएम तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन में एम कहाँ है? अच्छा ऑप्शन ए दिया है, नहीं नहीं तब सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। तब हम ऊपर नहीं देखे थे, एम वाला नहीं देखे थे, हम सिर्फ पीएम देख के छोड़ दिए थे। हाँ नहीं नहीं एम होगा, एम होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। एम वाला हम नहीं देखे थे। अगर ऑप्शन नंबर एम वाला नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा 0.099 वाला। अगर एम वाला ऑप्शन नहीं देता, हम एम नहीं देखे थे, हम पीएम देख लिए थे। क्या हो गया? हाँ क्या बोल रहे, नहीं सुन रहा। कैलकुलेशन वहां सेल एड्रेस बार में जो लेगा वही ना देखिएगा। कोमा नहीं, वहां डॉट ही लेगा। डॉट नहीं ले रहा है उसमें, उसमें क्या ले रहा है? कोमा ले रहा है। अच्छा कोमा ले रहा है, कोमा डाल दीजिए। इसमें जो है ना आप उसको सेल एड्रेस में जाके फॉर्मूला बार पे कीजिएगा ना तो वहां एम लिखा रहा है, एम निकल रहा है। हम एम वाला ऑप्शन नहीं देखे थे, हम पीएम देख के डायरेक्ट इसको सी वाला मार रहे हैं। अगर जहां पे एम अवेलेबल नहीं रहेगा तो डायरेक्टली मार दीजिएगा 0.99 वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन होता है? ऑप्शन नंबर सी सेल। एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो से रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट टैब। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किन्हीं को कोई डाउट? उनको किन्हीं को कोई डाउट नहीं ना है? वो डाउट अब क्लियर हो गया ना? 6 नंबर का क्या?